नमस्कार, आदाब, हेलो, सत श्री अकाल। अभी आप देख रहे हैं माई इंडियन न्यूज़। और जैसा कि अभी सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह पे हर जगह पूरे भारत में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। दिलजीत देशद्रोही है। जी हाँ, अभी आपने इस पे हेडलाइन पे भी, थंबनेल पे भी पढ़ा होगा, दिलजीत देशद्रोही, गद्दार, खालिस्तानी, है ना। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एक गद्दार, एक देशद्रोही, ठीक है, ऐसे बड़े क्रिमिनल जो कि मीडिया, सोशल मीडिया पर छाया रहता है और उससे नरेंद्र मोदी भी मिलते हैं ऐसे गद्दारों से, कैसे देश को बर्बाद कर रहा है। और इस वक्त अभी जो आप फोटो देख रहे हैं, ओहो हो, यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये तो दिलजीत की फोटो नहीं है, ये भारत के असली गद्दार हैं। पर ये अगर गद्दार हैं तो हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? दिलजीत के ऊपर। दिलजीत ने क्या गद्दारी कर दी है? दिलजीत एक खालिस्तानी बन गया है। भाई कैसे? उसने एक फिल्म कर ली पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके, पाकिस्तान कलाकार, म्यूजिशियन या फिर क्रिकेटर वगैरह, उसके साथ हम खेलें, बातचीत करें, वो देश के लिए बड़ा मुद्दा है, वो बहुत खतरनाक है, इससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, और अभी जिनके चेहरे और जिनके फोटो, जिनके न्यूज आर्टिकल की क्लिपिंग आप अभी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये खतरा नहीं है। ना 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 ना, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। नो 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 नो, ठीक है। यहाँ अगर एक सिख या मुस्लिम नाम हो और वो अगर किसी भी तरह से हाथ में लाता, हाय हेलो करता हुआ किसी पाकिस्तानी से मिल जाता है, दिख जाता है, वो बहुत खतरनाक है। बट एक हिंदू नाम के साथ, हिंदू चीज आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए, पैदा होके मरने तक हिंदू बना हुआ हो, वो व्यक्ति अगर भारत के खिलाफ काम कर रहा हो तो वो खतरा नहीं होता, वो देशद्रोही नहीं होता है। तो अभी आप शायद मेरा वीडियो का मोटिव समझ गए होंगे। तो मैं देखो, यहाँ पर किसी को खराब या किसी को अच्छा बनाने नहीं आया हूं, पर हमें एक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि किस बारे में हमें बात करनी चाहिए, किस बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, कौन देश के गद्दार हैं, कौन देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ना कि जिस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे हमारे देश के वैज्ञानिक या फिर भविष्य की बात करें, किसी युवा के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम उसको लेके इतने चिंतित हैं। आप बोलोगे नहीं, दिलजीत को तो इतने बंदे फॉलो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना लेंगे तो आगे चल के और खतरा होगा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हम ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं जिससे हमारा उल्टा नुकसान है। आगे चल के मैं वीडियो में आपको ये चीज को बताऊंगा। और रही अगर बात अगर गद्दारों की, तो धर्म के नाम पर हम गद्दार क्यों चुनते हैं? एक मुस्लिम व्यक्ति अगर पाकिस्तान के लिए काम करता है तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी गद्दार है, देशद्रोही है, पाकिस्तान की छाती पर बम बांध के फूटने वाली है। सिख अगर कोई हल्का सा भी कुछ इधर उधर का काम कर दे रहा है तो फट से उसके ऊपर खालिस्तानी का टैग दे दिया गया, ये तो खालिस्तानी है। आज दिलजीत कामयाब है, दिलजीत खालिस्तानी। कल को सिद्धू मूसेवाला कामयाब था, वो खालिस्तानी। आप बोलोगे उसके गाने, भाई गाने वगैरह छोड़ो, मैं अभी आपको पुराने एकदम एशियन टाइम से लेके आज के टाइम पे हिंदुओं के नाम बताता हूं जो गद्दार थे, जिन्होंने देशद्रोह किया था। छत्रपति शिवाजी का नाम अगर लेते हैं, उनके साथ गद्दारी करने वाला हिंदू था। महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी करने वाला हिंदू था। पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करने वाला हिंदू था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाला हिंदू था। भगत सिंह और उनके जो ग्रुप के साथ गद्दारी की थी, वो एक हिंदू था। सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आजादी के बाद होमी जहांगीर भाभा, इनको अगर देख लें, इनके साथ भी जो कुछ हुआ उसमें गद्दार कौन था? विक्रम साराभाई, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होती है, कौन था उनके आसपास? कोई बात नहीं करेगा। वो छोड़ो, नाम्बी नारायण, इतने बेहतरीन, इतने बड़े साइंटिस्ट, उनको फंसाया गया, उनके खिलाफ जो काम किया गया, चाहे केरल के पुलिस ऑफिसर हो या दिल्ली पे बैठा हुआ वो व्यक्ति जो सिक्योरिटी एजेंसी का चीफ था, बाद में यूएस भाग गया। आप गूगल करिए इसके बारे में, कौन था वो। धर्म के नाम पर अगर गद्दार खोजने जाएंगे तो हिंदू धर्म से गद्दार ज्यादा निकल जाएंगे। पर क्या 100 करोड़ की आबादी जो आज है, कल कम भी थी, चलो ठीक है, इसमें अगर कुछ एक चुनिंदा व्यक्ति अगर गद्दार निकल जाए तो पूरी कम्युनिटी को गद्दार का टप्पा लगा देना चाहिए। इसी प्रकार
कोई अगर व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो कम्युनिटी गद्दार घोषित कर देना चाहिए। ये सोच कैसी है? एक तरफ इतने सारे गद्दार हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम उसको तो ये नहीं कह रहे कि हिंदू कम्युनिटी गद्दार है, क्योंकि नहीं है। किसी एक व्यक्ति के गलत करने से कोई कम्युनिटी गलत नहीं होती। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है रामायण। एक ही घर पे जन्मा हुआ रावण और विभीषण राम को सहयोग करते, सही चीज को, रावण गलत चीज को। हिरण्यकश्यप को मारने वाले भगवान विष्णु के अवतार क्यों हुआ? क्योंकि उनका भक्त जो हिरण्यकश्यप के घर पे पैदा हुआ था वो एक राक्षस के घर पे पैदा होने वाला गलत व्यक्ति नहीं था, गलत सोच नहीं रखता था। तो आप अगर इसको इस चीज से नजरिए से देखेंगे कि भाई ये फलाने घर से है तो गद्दार, ऐसा नहीं होता है। जिस घर पे गद्दार पैदा हुआ, देशभक्त भी उस घर से पैदा हो सकता है। एक बुरा व्यक्ति जहां पैदा हुआ हो वहां पर एक अच्छा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है। ये हमारी खुद की सोच समझ है। आप अपने आप को ही ले लो। आपके घर पे आपके पिता या आपके दादाजी शायद शराब सिगरेट ना पीते हो, पर आप सिगरेट शराब पीते हो, तो आपके शराब और सिगरेट पीने की वजह से क्या आपके दादा पिता को गालियां देनी चाहिए कि आपकी परवरिश वैसी है? नहीं, ये आपकी चॉइस है। आपने सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, ये आपकी चॉइस। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसका व्यक्तिगत वो विचार होता है, उससे वो अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी को लेकर नहीं चलता है। पर हम भारत में क्या कर रहे हैं? हम हमेशा ऐसी चीजें टारगेट कर रहे हैं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, और इस ऐसी छोटी सी चीज की वजह से विदेशी ताकतें हमेशा हम पर हावी रही हैं। वो छोड़ें, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की बात ही छोड़ दे, पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश जो इस वक्त एकदम टूटने की कगार पे है, पर पूरा जोर उसने सॉफ्ट पावर यानी कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पूरी तरह से उसको व्यवहार कर रहा है हमारे खिलाफ। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनके प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। हम अपनी सॉफ्ट पावर को डेवलप ना करके उनके सॉफ्ट पावर में फंस के अपने आप को कमजोर बनाते जा रहे हैं। अभी मैं आपको सॉफ्ट पावर का असली जलवा बताऊंगा और आगे चल के इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, बट इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, तो मैं आपको संक्षेप में छोटा करके इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सॉफ्ट पावर आपको आबाद और बर्बाद करती है। आप अभी पाकिस्तान मुर्दाबाद पे आपने ये कर दिया कि पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दो, खिलाड़ियों को बैन कर दो, पाकिस्तानी सारे अकाउंट्स को बैन कर दो। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता शुरू से चलती आ रही है, जिसकी वजह से हमेशा से हम पीछे रह गए हैं। और ये जो ऐसे छुटके से देश जो हैं, जो बहुत ही माली हालत में हमसे बहुत पिछड़े हैं, वो भी हमारा मजाक, हमारा अपमान करके चले जाते हैं। कैसे? देखिए सॉफ्ट पावर कैसे काम करती है। सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं ये इसका हिस्सा होते हैं। अगर आपने इन लोगों को अपने साथ रखा है तो हमेशा आपके फेवर में बात करेंगे। इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल हमारे भारत से आपको मिलेगा, कैसे विदेशी सॉफ्ट पावर इंडिया पर काम करती है। बहुत सारे यूट्यूबर यूरोप, जर्मनी जैसे देशों में बैठकर इंडिया के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर, ठीक है, जो एक टाइम पर कारगिल की पूरी सिचुएशन को दिखा रहे थे, वो इंडिया में बैठ के काम करते हैं। बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारे इस तरह के गिरोह हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी फॉलोअर्स रखते हैं और एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं। चाहे कुछ इंडिया पे कुछ भी अच्छा चीज हो रहा हो, उसकी नेगेटिव रिपोर्टिंग, नेगेटिव पीआर के ऊपर काम करना इमीडिएट शुरू कर देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे इंडिया की इमेज अच्छी हो रही है। इंडिया की विदेश जो मंत्रालय अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्रालय बना हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री में, क्योंकि एस जयशंकर की वजह से ये चीज हो पा रही है। इसका वजह क्या? वो खुद एक आईएफएस ऑफिसर रहे थे, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उन्होंने बहुत साल नौकरी की हुई है, जिसकी वजह से उन्हें पता है किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, किन को सामने रखना है। इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल मीडिया पर उनकी इमेज बहुत तगड़ी बन गई। तो उसको टारगेट करने के लिए अब
एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सामने करके ये दिखाया जा रहा है कि देखो भारत में इसकी अच्छी इमेज नहीं है, और तो उसको उनकी इमेज को डैमेज किया जा रहा है। उसी प्रकार भारत में अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वहां से जर्मनी से हमें ज्ञान मिलता है कि रोड बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ऑटो बैन के बारे में बात मत करिए जर्मनी में जहां अनलिमिटेड स्पीड होती है। ठीक है, पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर भी इस तरह के वीडियो बने हुए हैं। उसी तरह से कारगिल का अगर मुद्दा हो, ये जो आया था मुस्लिम विरोधी एक बिल जिसको बोल के बहुत बड़ा हाईलाइट किया गया था, वहां पर भी आपने देखा था किस तरह से बांग्लादेशी एलिमेंट काम कर रहे थे। अब देखो मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम में फर्क है, क्योंकि भारतीय मुस्लिम हमारा हिस्सा है, हमारे बीच के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं। अगर आप लोग उसको चेक करोगे तो आपकी रिश्तेदारी निकल सकती है, अगर दादा परदादा के टाइम से अगर कोई भी चले जाओगे तो। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जब भारतीय बोलता है वो बहुत बड़ी मूर्खता करता है। तब आप पाकिस्तान, टर्की या किसी भी विदेशी ताकत के गुलाम है, कठपुतली हैं, आप उनके चमचे बने हुए, आपको पता भी नहीं है। तो इंडियन मुस्लिम को गाली कभी मत दीजिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेशी मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, टारगेट करो बिंदास, पर उनके धर्म को लेके नहीं, क्योंकि कल को वो आपके धर्म पर जब कुछ बोलते हैं तब आप सोशल मीडिया पर लड़ते हो। तो धर्म पर नहीं, हमारा काम है देश के लिए, देश को बचाने का, देश को बेहतर बनाने का, ना कि अपने ही नागरिकों से लड़ने का या उनके खिलाफ बात करने का। दिलजीत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को साथ लेके काम किया, होना ये चाहिए था कि हमें उसको सपोर्ट देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी एक्टर को अच्छे से अगर आप सम्मान दोगे, अच्छा प्यार दोगे, तो क्या होता है, वो हमारे तरफ से बात करती है। जैसे कि आप यूट्यूबर देख रहे हो, बहुत से भारतीय कलाकार, जैसे कि एक कोई भास्कर बोल के एक एक्ट्रेस थी जो प्रो पाकिस्तानी होके बोला करती थी, आजकल पता नहीं कहाँ पर लापता है। तो ये क्यों? उनको वहां से सपोर्ट मिलती है, पैसा वगैरह हर तरह से सपोर्ट मिलती है। जब आप सोर्स ऑफ पावर को समझो, जब आप इस तरह से किसी को सपोर्ट दोगे, पैसा दोगे, तो वो आपके सपोर्ट में बात करेगा। पाकिस्तानी एक्टर खिलाड़ियों को अगर आप सपोर्ट दोगे ना, वो हमारे तरफ से बात करेंगे, वो अपनी जनता में ये करेंगे कि भारतीय खराब नहीं है, भारत के अंदर जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं, वो नेगेटिव हमारे बारे में नहीं बोलेंगे। इसका जीता जाता एग्जांपल शोएब अख्तर को आप ले लो। शोएब अख्तर कितना, अगर हम लोग देखें जब सचिन और शोएब क्रिकेट खेला करते थे, हम लोग कितना उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे उनके अग्रेसिव नेचर की वजह से। दोनों एक 160 पर बॉल डाला तो दूसरा उस पर छक्का चौका मार रहा है। ये एक था कि इंडिया पाकिस्तान का जो वो उस तरह की जो लड़ाई होती थी, जो खेल के माध्यम से हम देखने को हमें मिलती थी, हम उसको एंजॉय करते थे। दोनों रिटायर होते हैं और शोएब अख्तर ने हमेशा प्रो इंडियन बातें की है, ठीक है, पास्ट में की होगी, बट जब उनको यहाँ से बिजनेस मिला, पैसा मिला, तो वो हमेशा प्रो इंडियन बातें करने लगे। इससे क्या होता है कि आपका देखो सोशल मीडिया और मीडिया पे वो क्या बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि पर्सनल में मैं अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद अगर करूं, वो कोई मायने नहीं रखता, पर एक सेलिब्रिटी पब्लिकली क्या बोलता है वो मायने रखता है। शोएब अख्तर, हानिया आमिर या फिर कोई भी दूसरा पाकिस्तानी कलाकार जो है, अगर उसे सपोर्ट मिल रही है सोशल मीडिया पर भारत से, तो वो प्रो इंडिया ही बोलेगा, या तो चुप रहेगा या प्रो इंडिया बोलेगा, पर एंटी इंडिया नहीं बोलेगा। पर जब आप उनके दरवाजे हर तरफ से बंद कर दे रहे हो, आप उसको कमाई का जरिया नहीं दे रहे हो, ना आप उसको इंडिया का एक्सेस दे रहे हो, तो उसको पता है कि जब मुझे इंडिया से नहीं मिलेगा तो मैं क्यों ना एंटी इंडिया करूं, मुझे शायद बदनामी में ही नाम मिल जाए। मतलब आप समझ रहे हो ना, वो अगर एंटी इंडिया कुछ बोलेगा तो भी उनके फॉलोअर अनफॉलोअर वाली वो गेम चलने लग जाती है। सोशल मीडिया का तो एल्गोरिथम आपको पता है ये इस तरह से काम करेगा। तो इस वजह से ये चीजें क्या हो जाती हैं कि आपका कुछ भी रिएक्शन आपके फेवर और अगेंस्ट में जाता है। आपको अगर गद्दार देश धर्म देख के चुनना है तो बहुत गलत है, कर्म देख के चुनिए। दूसरी बात ये है, आप किसी सेलिब्रिटी, किसी भी खिलाड़ी को इंडिया पाकिस्तान वाली चीज में मत इन्वॉल्व करिए, उन्हें काम करने दीजिए। जो आर्ट है बियॉन्ड बाउंड्री हमेशा रहना चाहिए। दूसरी चीज, इस
से हमें फायदा है। कल को हमारे पास भी ऐसे बंदे होने चाहिए जो पाकिस्तान से इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करें, जैसे कि भारत से करते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर हैं जो प्रो पाकिस्तानी न्यूज को आगे करने की कोशिश करते हैं, या फिर इंडिया को सवाल करते हैं कि भाई कहां अटैक हुआ, कहां ये हुआ, इस तरह के सबूत मांगे जाते हैं ना। वो प्रो पाकिस्तानी क्यों है? क्योंकि पैसा मिल रहा है। ये चीज अगर आप अगर ये चीज करोगे वाइस वर्सा में, तो आपका भी सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। आगे चल के मैं डेडिकेटेड इस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे इंडिया सॉफ्ट पावर में दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ देश है। हम वो तीसरे चौथे पायदान पे तो पहुंच चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। हम दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को तो संभालने का दम रखते हैं, हमारे पास बेहतरीन दिमाग है। ये सारी चीजें तो हम दिखा देते हैं, पर जहां पर आती है सॉफ्ट पावर वहां पर हम पिछड़ जाते हैं। तो वीडियो को तो मैं यहां खत्म कर रहा हूं, पर आप सोशल मीडिया पर जाके किसी एक्टर एक्ट्रेस के खिलाफ बात ना करें, क्योंकि आप एक्चुअल में इंडिया के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिलजीत सिर्फ आपको दिख रहा है, पर पीछे में हजारों बंदे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर उस फिल्म में 300 बंदों ने काम किया हुआ है तो इंटू 4 कर दीजिएगा, क्योंकि उनका परिवार चलता है उससे। तो आप जब भी इस तरह की बैन, इस तरह की बातें करोगे तो एंटी इंडिया एक्चुअली हो रहा है, एंटी पाकिस्तान नहीं हो रहा है। पर जब इन पाकिस्तानियों को आप काम धंधे पर लगाओगे, जो भारत से उन्हें काम धंधा मिलेगा, तो वो प्रो इंडियन बातें करेंगे। बाकी आपकी समझ है। माई इंडियन न्यूज में मैंने पहले भी बोला था कि मेरा अगर पहला वीडियो देखा होगा कि ये इंडिया के लिए है, इंडिया से है और इंडिया के द्वारा है, ठीक है। सो भारत को अगर आप बेहतर बनाना है तो एक सच्चे भारतीय की तरह आपको सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ताकि भारत विश्व का नंबर 1 देश बन सके। बाकी वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ पे आई हो, और मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि सॉफ्ट पावर कैसे देश को मजबूत बनाती है। तो जरूर बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन बेहतरीन रहे, शाम हो तो आपकी शाम बेहतरीन रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका।